कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है विक्रम लूथरा, तो आप देख रहे हैं चैनल ले पंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था अभी आज नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो किस में क्या निकालेंगे, इसमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। तो ये अगर ये हमने निकालना सीख लिया तो हमारे क्वेश्चन बहुत ईजी वे से हो जाएंगे, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन निकालने में गुडविल के। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, देखिए नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जो हम डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है जी। जैसे मान लो मेरा बिजनेस है बिस्किट का, ठीक है। तो मेरे को मेनली अर्निंग किससे आनी चाहिए, बिस्किट की सेलिंग से, ठीक है। बिस्किट को मैं बेचूंगा तो जो मेरी डे टू डे ऑपरेशन से मेरे को जो इनकम आएगी वो मेरा होगा नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन कभी कभार बिजनेस में क्या होता है, अब नॉर्मल चीज़ें भी होती हैं। अब नॉर्मल चीज़ें कैसे होगी, जैसे मैंने कोई फिक्स एसेट सोल्ड की तो वहाँ पे प्रॉफिट आएगा, हो सकता है लॉस भी आए। तो उन चीज़ों को देखेंगे भी, इनको प्लस माइनस करके जो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, जो नेट प्रॉफिट गिवन एज पर पीएल एंड अकाउंट। मान लीजिए हमें 31 मार्च 2016 का प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे मान लो हमें 1,20,000 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1,20,000 हमें 31 मार्च 2016 का नेट प्रॉफिट दिया है। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो कुछ चीज़ें ऐड करेंगे कुछ चीज़ें लेस करेंगे, जिससे हमारा क्या निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। तो उसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे, देखिए ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉस। देखिए नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में क्या डिफरेंस होता है, पहले ये समझ लीजिए। नॉर्मल और एबनॉर्मल में, नॉर्मल लॉस क्या होता है, जो बिजनेस में होना ही होना है, हम इसको ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन इसको रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम घर की एग्जांपल ही ले लेते हैं, या जैसे पेट्रोल पंप की एग्जांपल ले लेते हैं। चलो पेट्रोल पंप में देखिए क्या होता है, टैंकर्स में पेट्रोल आता है, ठीक है। लेकिन वो जहाँ से चलता है वो आते आते थोड़ा सा ना वेपोरेट हो जाता है पेट्रोल। क्यों, क्योंकि देखो वो हाईली मतलब गैस की तरह होता है, पेट्रोल हवा में उड़ जाता है, वेपोरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल लॉस है, हल्का फुल्का सा तो लॉस होगा बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस, ठीक है। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन ख़त्म बिल्कुल नहीं कर सकते। और नेक्स्ट है नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस क्या होता है, जो बाय एक्सीडेंट हो गया, कोई चोरी होगी बिजनेस में, ठीक है, या आग लग गई फायर के कारण। तो ये डे टू डे नॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं है हमारी बिजनेस की, ठीक है। हर बार तो आग नहीं लगेगी हमारे बिजनेस में। अगर वो नॉर्मल लॉस हमने प्रॉफिट में से माइनस किया है तब हम उसको क्या करेंगे, ऐड बैक। देखिए ऐड बैक क्यों कर रहे हैं हम इसको, क्योंकि ये हमारी डे टू डे ऑपरेशन में नहीं होगा, हर बार तो नहीं होगा भी आग लग जाएगी चोरी हो जाएगी, ठीक है। ये तो कौन सा लॉस हो जाएगा फिर, अब नॉर्मल लॉस, ठीक है। तो वो नॉर्मल लॉस क्यों क्या कर देंगे, ऐड बैक, लाइक थेफ्ट, फायर, ठीक है। फिर क्या ऐड बैक करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर शोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए अगर हमने बिजनेस में कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है लेकिन उसको हमने रेवेन्यू शो कर दिया, ठीक है। मान लीजिए मैंने कोई कार खरीदी या कार का मेजर पार्ट चेंज करवा दिया, लेकिन मैंने उसको रिपेयर में शो कर दिया। रिपेयर देखिए हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन अगर कार का जो नया पार्ट मैंने खरीदा वो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो वो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे तो डेप्रिसिएशन मिलती है हमें, तो वो हम सीधा तो माइनस कर नहीं सकते सारा का सारा, जैसे +1 में हमने पढ़ाई हुआ है, क्योंकि फिक्स एसेट के ऊपर क्या लगती है, डेप्रिसिएशन। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या शो किया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो क्या होगा, ऐड बैक, और इसकी हम डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, लेस बैक कर देंगे, ठीक है। फिर क्या ऐड करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है। अगर हमें कोई लॉस हुआ है, हमने फिक्स एसेट कोई सोल्ड की, मान लीजिए मेरे बिजनेस की कोई बिल्डिंग थी, मैंने इसका कुछ पार्ट सोल्ड आउट कर दिया, तो मेरे को वो उसके ऊपर क्या हुआ, गेन हुआ।
ठीक है। मान लीजिए 10 लाख की बिल्डिंग थी, मैंने इसको 12 लाख में बेच दिया, तो हमारे 10 लाख की बिल्डिंग थी, तो अगर मैंने इसको 8 लाख में बेच दिया, ठीक है, तो नुकसान हो रहा है मेरा 2 लाख का। 2 लाख का लॉस मैंने नेट प्रॉफिट में से क्या होगा, माइनस। लेकिन हर साल तो नहीं, हम वो देखिए फिक्स एसेट बिजनेस में कभी कभार आती है और कभी कभार जाती हैं, हर बार ये डे टू डे ऑपरेशन नहीं चलता, ठीक है। तो जो हमारी डेली की एक्टिविटी नहीं है, उस पर जो लॉस हुआ है वो उसको हम क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अब लेस करने वाले देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए अमाउंट हम ले लेते हैं। अब नॉर्मल लॉस मान लीजिए बिजनेस में कितने का हुआ है, 20,000 का, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लीजिए मैंने कार का मेजर पॉइंट चेंज करवाया 50,000 का। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हुआ मान लीजिए 10,000 का, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 1,40,000, 50 और 2 लाख, ठीक है। तो इसका टोटल कितना बन गया, 2 लाख। अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, लेस करने वाली चीज़ें करेंगे। अब नॉर्मल लॉस ऐड हुआ है, तो अब नॉर्मल गेन क्या कर देंगे, माइनस। देखिए अब नॉर्मल गेन क्या हो गया, जो बहुत अचानक से हमें मान लीजिए बिजनेस में कोई लॉटरी लग गई, ठीक है, कोई मिसलिनियस रिसिप्ट आ गया, ठीक है, वो क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। और क्या करेंगे, लेस गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है। हमने कोई फिक्स एसेट सोल्ड आउट की, हमें उसके ऊपर कोई प्रॉफिट हुआ है या गेन हुआ है। जब फिक्स एसेट को सोल्ड आउट करते हैं हमें क्या होता है, गेन होता है, प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट किस पर होता है, जो डे टू डे हम एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। तो हम गेन क्या करेंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि देखिए हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, क्योंकि हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालने जा रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में जरूर रखिएगा। फिर क्या होगा, लेस क्या करेंगे। अब देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर शोन एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इसका रिवर्स क्या कर देंगे हम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शोन एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए मान लीजिए मैंने कार की रिपेयर करवाई, लेकिन मैंने उसको क्या शो कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर शो कर दिया, उसके ऊपर मैंने डेप्रिसिएशन माइनस की है। तो क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे हम, लेस करेंगे। क्यों, क्योंकि वो क्या है, रिपेयर तो कौन सा एक्सपेंडिचर हमारा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। फिर लेस के हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो हमने ट्रांसफर रिवर्स किया था, मान लीजिए ये 50,000 है, 50,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी थी, 10%, तो इसका कितना बन जाएगा, 5,000 हम क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। मान लीजिए अब नॉर्मल गेन हमारा कितना था, 2,000 रुपये, ठीक है। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट कितना था हमारा, मान लीजिए 7,000 रुपये, ठीक है। और क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शोन एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, मान लीजिए वो कितना है, 10,000 रुपये, ओके। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपके बुक में क्वेश्चन दिए होंगे, जो जो पार्ट दिया होगा वो हम सॉल्व कर देंगे, जो नहीं है उसको स्किप कर देंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लीजिए 5,000, 50,000 पे 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, पूरे साल की कितनी लग जाएगी, 5,000 रुपये, ठीक है। और कोई है, जैसे मान लो पार्टनर के अगर सैलरी हमने माइनस नहीं की हुई प्रॉफिट में से, ठीक है, तो वो कर देंगे पार्टनर सैलरी इफ नॉट डिडक्टेड, ठीक है। एक और लिख रहा हूँ, फ्यूचर एक्सपेंस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम। देखिए फ्यूचर एक्सपेंस जैसे इंश्योरेंस हमने अगर बिजनेस का फ्यूचर में हमें करवाना पड़ा, तो ये कौन सा एक्सपेंस है, फ्यूचर, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये मान लीजिए कितना है हमारा फ्यूचर एक्सपेंस ऑफ
3000 रुपये, और मान लीजिए पार्टनर की सैलरी कितनी है 5000 रुपये। तब टोटल कर लेते हैं इसका 3 और 5, 3 और 2 5, 7 12, 22, 27 और 5 32। तो 2 लाख में से कितना माइनस कर देंगे, 32,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 2 लाख में से 32,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,68,000 हमारा क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह वैसे हम नॉर्मल प्रॉफिट को निकाल सकेंगे। मैंने सभी पॉइंट्स को कवर कर दिया है। ठीक है, आप वीडियो को बैक करके भी दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे भी कैसे निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो मेरे तरफ देखिए वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।